जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के घर के पूजा घर में एक लोटा जल भरकर रखा जाता है। तो क्या वो एक लोटा जल जो हम अपने घर के पूजा घर में रखते हैं, वो रखना सही है या गलत है? और अगर रखते हैं तो उसको रखने से होता क्या है? तो आपके घर के पूजा घर में रखा हुआ एक लोटा जल आपकी पूरी किस्मत को बदल देगा, आपके भाग्य को चमका देगा, ठीक है? अगर आप अपनी गलती भी कर रहे होंगे तो आज से अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिएगा, है ना? सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपके घर के पूजा घर की। मतलब सभी लोगों के घर में एक मंदिर होता है। मंदिर के अंदर आपके घर में जो भगवान होते हैं वो विराजित होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के घर में देखा होगा, उनके पूजा घर में देखा होगा कि वो एक लोटा जल भर कर रखते हैं। और यहाँ तक कि आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि भगवान की जो प्रतिमा होती है उन प्रतिमाओं के पास में एक जल का पात्र जरूर रखा जाता है। तो भाई उसको रखने से होता क्या है, वो क्यों रखा जाता है और उसको रखने के फायदे क्या है, सबसे पहले वो सुन लो। और क्या रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो सीधा सा जवाब सबसे पहले हम आपको ये दे देते हैं कि सभी लोगों को अपने घर के पूजा घर में, जहाँ पर सभी भगवान विराजित होते हैं, बैठे होते हैं, उस जगह पर आप लोगों को एक लोटा जल भरकर जरूर रखना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे घर में तो छोटा सा मंदिर है और लोटा तो बहुत बड़ा होता है, तो इतना बड़ा लोटा हम लोग कहाँ से रख देंगे मंदिर के अंदर? तो देखो, हम आपसे एक लोटा जल कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़ा वाला लोटा रखना है। आपको मार्केट में छोटे जो साइज के लोटे होते हैं वो भी मिल जाएंगे, है ना? जो छोटे छोटे लोटिया जिससे हम लोग कहते हैं, छोटे छोटे से लोटे आते हैं, तो वो वाले लोटे आप लोगों को लेने होते हैं। और अगर आपका घर का मंदिर बड़ा है, पूजा घर बड़ा है, तो आप बढ़िया सा बड़ा लोटा जल भरो और उसको जो है वहां पर रख दो। किसी भी पात्र में रख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लोगों को तांबे में रखना है, पीतल में रखना है, ये आपकी श्रद्धा है। बाकी पीतल में, किसी में भी जो है, किसी भी पात्र में आप लोग जल भरकर रख सकते हो। कहने का मतलब है कि आपके घर के पूजा घर में किसी एक पात्र में जल जरूर होना चाहिए, ठीक है? अब चाहे आप वह छोटे पात्र में रखो, छोटे लोटे में रखो, चाहे आप बड़े लोटे में रखो, पर आपके घर के पूजा घर में एक लोटा जल जरूर होना चाहिए। अब ये करेगा क्या? ये एक लोटा जल आपकी किस्मत को चमकाएगा। किस्मत को चमकाने का मतलब ये है कि ये एक लोटा जल आपके आने वाली जो समस्याएं होंगी उनको दूर करेगा, है ना? आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर के मंदिरों में भगवानों को भोग नहीं लगाते हैं ना, और बहुत सारे लोग लगाते भी हैं। जो लोग भोग लगाते हैं वो तो भगवानों के लिए पानी रखते ही रखते हैं, पर जो लोग नहीं लगाते वो कम से कम अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल जरूर रखा करें। चाहे वो छोटे पात्र में हो, चाहे आप छोटा सा, अगर आपके घर में गिलसिया हो, गिलास जिसे हम लोग कहते हैं, अगर छोटा सा गिलास भी है ना, तो आप उस गिलास में भी जल भरकर भगवानों के लिए रख सकते हो। और इस जल को कब रखना होता है दोस्तों? ये जो भगवान के मंदिर में, पूजा घर में हम जल रखते हैं, ये हमेशा सुबह के समय रखते हैं। मतलब आप सुबह प्रतिदिन जो है स्नान करते हो, शुद्ध होते हो, उसके बाद में आप अपने घर के मंदिर में भगवान को स्नान कराते हो। तो स्नान कराने के बाद जो आपका शुद्ध जल होता है, उस शुद्ध जल के लोटे को या छोटे से लोटे को आपको लोटा जल भरकर जो है अपने घर के मंदिर के अंदर रखना चाहिए। पूजा के टाइम पे, आरती के टाइम पे, जब सुबह के समय आप लोग अपनी पूजन करते हो, उस समय के बाद जब आप लोग वो लोटा जल रख देते हो, तो उसको आपको फिर बदलने की जरूरत नहीं होती है। 24 घंटे के लिए वो लोटा जल रख दिया जाता है ना। तो आपके घर के पूजा घर में जो लोटा जल आप लोग भरकर रखोगे, वो 24 घंटे के लिए रखोगे। मतलब कि जैसे आज सुबह आपने पूजा की तो आज जल भर रखा, तो आज जल का जो भरा हुआ लोटा है वो कल तक रखा रहेगा। जब तक कल आप जैसे ही पूजन करोगे ना, तो कल जब वापस से आप लोग भगवान की पूजन करने के लिए जाओगे, तो फिर आप लोग उस जल को बदलोगे, उस लोटे में नया जल जो है भरकर रख दोगे, है ना? पर यहाँ पर प्रश्न ये भी चला जाता है कि जो लोटा जल हमने भरकर रखा हुआ था, उसका अगले दिन हमें क्या करना है? क्या उसे अपने घर के कार्यों में प्रयोग करना है? तो देखो, वो जो जल होगा वो एक तरीके से प्रसाद के रूप में हो जाएगा, पर जो नियम कहता है वो हम आपको बता देते हैं। जो लोटा जल आप लोग अपने घर के मंदिर में भगवानों के लिए रखोगे प्रतिदिन, उस जल को अगले दिन आपको किसी पेड़ में डाल देना है। बस तुलसी जी के, मतलब जो क्यारा होता है, तुलसी का पौधा होता है, उसके अंदर वो जल नहीं जाना चाहिए जो आपने भगवानों के मंदिर में रखा हुआ था, क्योंकि उस जल को सभी भगवान ग्रहण करते हैं। और आपने देखा होगा सभी के मंदिर में शिव जी भी विराजित होते हैं, छोटी सी पिंडी भी होती है। तो इस वजह से आप उस जल को जो है किसी भी, मतलब तुलसी के क्यारे में ना डालें, किसी और पौधे में, किसी और फूल के पौधे में, किसी और पेड़ में, बड़ा पेड़ हो छोटा पेड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस जल को उस पेड़ में जाकर डाल सकते हैं, ठीक है? ये उस पेड़ के लिए भी ये जल बहुत ही अच्छा यहाँ पर माना जाएगा। तो नियम यही कहता है कि आप इस जल को अगले दिन किसी पेड़ में जाकर डाल दें। और ये भी माना जाता है कि आप इस जल को किसी पवित्र नदी में भी जाकर डाल सकते हैं। पर पवित्र नदी में कौन जाएगा? इसलिए आप अपने घर में या आपके घर के आसपास जो भी पेड़ हो या कोई पौधा लगा हुआ हो गमले में, वहां पर डाल सकते हैं। बस तुलसी के क्यारे को छोड़कर आप कहीं पर भी इस जल को डाल सकते हैं, पर पेड़ में ही आपको डालना है, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। इसके बाद में दोस्तों, इस जैसे आप लोग इस जल को डाल देते हो, उसके बाद में इस लोटे को थोड़ा सा साफ करके वापस से अगले दिन शुद्ध जल भरकर इस लोटे को वापस से आप लोग अपने घर के मंदिर में रख सकते हो, ठीक है? तो ये दोस्तों आप लोगों को बात ध्यान रखना है। और जो लोटा जल आप लोग भर के रखोगे, क्या इसको हमें ढककर रखना है या खुले में रख देना है? तो देखो, ये आपकी श्रद्धा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपके घर के पूजा
पूजा घर में भी मतलब कोई चीज़ आ सकती है जो कि जल के अंदर जा सकती है। छोटे-छोटे मतलब कुछ कीड़े-मकोड़े होते हैं, हो सकता है भई चले जाएँ। तो इस हिसाब से अगर आप चाहो तो किसी छोटे से पात्र से जो है आप अपने इस लोटे को जल को ढक कर रख सकते हो। पर छोटा-सा लोटा होगा तो उससे आप किस चीज़ से ढकोगे? तो कोई छोटी-सी चीज़ हो, उससे आप हल्का-सा ढक दो, पूरा नहीं ढकना है, नहीं तो भगवान पानी कैसे पी पाएँगे, है ना? तो हल्का-सा ढक दो, आधा खुला रहने दो। पूरा पैक नहीं करना है आप लोगों को अपने जल के लोटे को, वरना भगवान पानी कैसे पी पाएँगे, है ना? तो इसलिए आप लोगों को इतना मतलब थोड़ी-सी जगह उसमें खुली छोड़ देनी है, जिससे कि वो जल जो है भगवान को दिखता रहे, है ना? तो आप चाहो तो ढक भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी ढक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ये बात आपको समझ आई कि आपको अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल भरकर ज़रूर रखना चाहिए। ये आपके घर में बरकत को बढ़ाता है, धन को बढ़ाता है और साथ ही में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घर के मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं वो चटक जाती हैं, है ना? वो टूट जाती हैं। अब वाहे चाहे वो किसी भी धातु की हो, चाहे वो मिट्टी की हो। तो अगर आप अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल भरकर रख रहे हो तो आपकी वह मूर्ति पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगी। कोई भी मूर्ति चटकेगी नहीं, कोई भी मूर्ति टूटेगी नहीं, चाहे वो किसी भी धातु की हो, चाहे वो मिट्टी की ही क्यों ना हो ना, तो आपकी वह मूर्तियाँ घर में नहीं टूटने वाली। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना अगर आप लोग 1 लोटा जल अपने घर के मंदिर में रखते हो। बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों 1 लोटा जल अपने घर के मंदिर में रखने के, क्योंकि ये जल भगवान ग्रहण करते हैं और साथ ही में अगर आप ज़्यादा कुछ भगवान को भोग नहीं लगाते तो कम से कम 1 लोटा जल तो आप लोगों को भगवान के मंदिर में, पूजा घर में रखना चाहिए। वो भी पूजन के समय में, सुबह के समय में, फिर अगले दिन उसे बदल देना चाहिए, उस जल को किसी पेड़ में डाल देना चाहिए, ठीक है? तो ये नियम है दोस्तों, पूजा घर में आप लोगों को अपने घर में 1 लोटा जल ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये आपके घर में धन को बढ़ाता है, सुख शांति रखता है, प्रेम को बढ़ाता है ना। बहुत सारे फ़ायदे हैं इस 1 लोटे जल को अपने घर के पूजा घर में रखने से, है ना। तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको अपने घर के पूजा घर में 1 लोटा जल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको रखना ही चाहिए, नहीं रखते हैं तो दिक्कत है और अगर रखते हैं तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर बात है। तो अगर आप अभी तक जो है अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में 1 लोटा जल कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो बड़े लोटे जल में जल भर कर रखो, चाहे छोटे से गिलास में भरकर जल रखो, चाहे तो छोटे से लोटे में जल भर कर रखो, किसी भी धातु का वो पात्र होगा चल जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी एक छोटे से पात्र में आपको अपने घर के पूजा घर में एक जल का पात्र भरकर ज़रूर रखना चाहिए भगवानों के लिए, है ना? इस बात का आप लोगों को आज से ही पालन करना शुरू कर देना है, फिर आप खुद देखना कि हाँ, आपके घर में कितने सारे बदलाव आना शुरू हो जाएँगे। बाकी दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।